आइए जाने खाटू श्याम जी की पूरी कहानी। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलियुग में अवतार माना जाता है। इनका मूल नाम बारब्रीक था, जो महाभारत के महान योद्धा और भीम पांडवों में से एक के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी कथा अत्यंत मार्मिक, प्रेरणादायक और भक्ति से परिपूर्ण है। आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। खाटू श्याम जी की पूरी कहानी। हबिस्कस बारब्रीक का जन्म। बारब्रीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वह एक असाधारण योद्धा थे और उन्हें भगवान शिव, मां कात्यायनी और ब्रह्मा जी से वरदान मिले थे। उन्होंने 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जिनसे वह पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध में भाग लेने का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो बारब्रीक ने युद्ध देखने और भाग लेने का संकल्प लिया। उनकी माता मोरा ने वचन लिया था कि वे सच्चाई और कमजोर पक्ष का साथ देंगे। बारब्रीक ने कहा कि वे उसी पक्ष में लड़ेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। लेकिन उनकी यह प्रतिज्ञा बड़ी समस्या बन सकती थी, क्योंकि जिस भी पक्ष में वे जाते वह शक्तिशाली हो जाता और दूसरा पक्ष कमजोर, फिर वे पुनः उस ओर चले जाते। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाता। इसी तरह की परिस्थिति को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सोचे कि इस समस्या का कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। तभी उनके मन में एक बात सूझी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्री कृष्ण की परीक्षा और बलिदान। भगवान श्री कृष्ण बारब्रीक की इस प्रतिज्ञा और शक्ति से चिंतित हो उठे। वे एक ब्राह्मण का वेश धरकर उनके पास आए और उनसे पूछा कि वह कितने समय में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। बारब्रीक ने कहा, मैं केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने परीक्षा ली। उन्होंने पेड़ की सभी पत्तियों को छिपा दिया और कहा कि क्या तुम इन पर निशाना लगा सकते हो। बारब्रीक ने ध्यान लगाकर एक बाण छोड़ दिया जो सभी छिपी हुई पत्तियों पर निशाना लगा चुका था। इससे श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बारब्रीक एक अद्वितीय योद्धा है। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश सिर मांगा ताकि महाभारत का युद्ध निष्पक्ष रूप से हो सके। बारब्रीक ने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया। शीश का युद्ध दर्शन। बारब्रीक ने अपना शीश काटकर दान तो कर दिया, लेकिन वो कृष्ण से अपना इच्छा जताई कि वह पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब श्री कृष्ण ने बारब्रीक के शीश से पूछा और शीश ने उत्तर दिया। जहां भी देखा केवल श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। इससे सभी को ज्ञात हो गया कि वास्तविक विजेता तो श्री कृष्ण ही थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पन काल। आइए जानते हैं खाटू श्याम के रूप में पूजन। श्री कृष्ण ने बारब्रीक को वरदान दिया कि कलियुग में वे उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे और जो कोई भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बाद में बारब्रीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में जमीन से प्रकट हुआ, जहां आज उनका प्रसिद्ध मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर। चमकता सितारा। जानिए कि खाटू श्याम जी की महिमा क्या है। उन्हें कलियुग के देवता कहा जाता है। उनके भक्त उन्हें श्याम बाबा, लखदातार, हारे का सहारा आदि नामों से पुकारते हैं। उनकी भक्ति से जीवन की हर बाधा सरल हो जाती है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए खाटू नगरी पहुंचते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मूल प्रमुख मंत्र क्या है। खाटू वाले का जो भजन करे दुख दर्द पास ना ठहरे। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।